मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। भाई मोहम्मद शमी वापस आएंगे? नहीं आ रहे यार, नहीं आ रहे? नहीं आएंगे। आपको कैसे पता आ जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा सा लगता है कि अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैच की जो टीम अनाउंस होने वाली है, उसमें मोहम्मद शमी का नाम वापस आएगा, ऐसे कुछ सूत्र भी कह रहे हैं। अच्छा, और ऐसे कुछ लोग भी बातें कर रहे हैं। कौन है वो लोग? मतलब मोहम्मद शमी। वो मोहम्मद शमी के दोस्त हैं। एक मोहम्मद शमी का भाई है जिसका नाम है मोहम्मद कैफ। वाह। और हमारे टीम में भी एक बंदा नाम काम करता है, उसका नाम है मोहम्मद कैफ। पर तुम्हें पता है कि असली मोहम्मद कैफ जो हैं, उनके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ। सैफ, सैफ एंड कैफ। और भाई तो ये अनरिलेटेड था वीडियो में, अनरिलेटेड था। यहाँ से अगर लोग चले गए तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाइयों के नाम बता रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि मोहम्मद शमी क्यों वापस आ रहे हैं, ऐसा सूत्र क्यों बता रहे हैं, और आपसे भी पूछेंगे कि क्या मोहम्मद शमी की जगह बनती है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को रेस्ट दिया जा रहा है इस सीरीज के लिए। वो तो यार हार्दिक पांड्या को तो वैसे भी अवॉइड करवाते हैं ये लोग खिलाना ना, ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट में। नहीं यार, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है ना। हाँ, T20 वर्ल्ड कप है तो, और वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए ऐसे हम नहीं चाहते भाई। पांड्या भाई जो बिल्कुल तो चाहिए, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में आ रखे हैं, रेड हॉट वाली। मैं तो कह रहा हूँ आप एक रुई लीजिए, रुई का पूरा कवर बनवाइए और हार्दिक भाई के चारों तरफ लगा दीजिए। उनको कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, पांड्या भाई आपको जो जैसे कर रहे हो ना वैसे जियो अपना जीवन, लेकिन पीठ के साथ इधर उधर नहीं। उनका तो वो भी चीजें रिस्ट्रिक्ट करानी पड़ेगी। हाँ, कि प्लीज आप ज्यादा थोड़ा कम करो। आप 2026 में आप मार्च के बाद करना जो भी करना है। हाँ, एक बार वर्ल्ड कप आ जाए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से आप जितना मर्जी करो करके आओ। आपको कोई किसी को, लेकिन अभी के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रोटेक्शन बड़ी चीज है। प्रोटेक्शन से भाई संसार बचा हुआ है, प्रोटेक्शन ये नहीं। मेरा कहना ये है कि जो हार्दिक पांड्या है, जो वर्ल्ड कप का जो तंबू है, वो हार्दिक पांड्या के बम्बू में खड़ा है। बेटर लेट देन सॉरी। मैं वर्ल्ड कप नहीं जीता पाया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार, लेकिन क्योंकि ये देखो, हार्दिक पांड्या जैसा कोई प्लेयर है नहीं। हाँ जी। और हार्दिक पांड्या 2023 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे जी, तो वहीं से टीम इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया था। 2024 में वो थे आखिरी तक। तो वही आखिरी ओवर डाला, क्लासेन को आउट किया उससे पहले भाई। 30 पे 30 थे क्लासेन को ये तो भाई हार्दिक पांड्या का होना T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो इस वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया है। जसप्रीत बुमराह ने तो शायद 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे खेला ही नहीं है, या खेला है तो आप बताइएगा। वनडे में बहुत कम खेला है। स्टैट्स आपको पता ही हमारे थोड़े वैसे हमारा कमजोर पहलू क्या है, स्टैट्स नहीं हो पाते। स्टैट्स नहीं हो पा रहे, खांसी भी नहीं जा रही इनकी। हाँ, 2025 में भी थी, 2026 में एक साल से खांसी चली जा रही है भाई। 1 साल से नहीं, 2 साल। चलो खैर, खांसी चली जाएगी। वर्ल्ड कप आना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, खांसी का क्या है? खांसी बहुत जरूरी है भाई। ये भी जाएगी। पर अभी जाने की बात नहीं कर रहे हम, आने की बात कर रहे हैं। कौन आ रहा है इस टीम में? 15 मेंबर जो टीम होगी अनाउंस जी, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? 2-3 बड़े सवाल। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो क्या मोहम्मद शमी वापस आ सकते हैं वनडे में? नहीं। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो उनकी जगह ये जो प्लेइंग 11 में जो 3 ऑलराउंडर को खिलाने की प्रथा चल रही थी जी, 6, 7 और 8 पर, क्या वो प्रथा टूटने वाली है? नहीं। एक ऐसे टूर्नामेंट में जब हमें पता चला कि इंडिया में जब वनडे मैचेस हो रहे हैं इस टाइम पर, जब इतनी ड्यू आ रही है और स्पिनर्स का इंपैक्ट कम होता जा रहा है, तो क्या टीम इंडिया में इसमें स्पिनर्स कम और फास्ट बॉलर ज्यादा दिखाई देंगे? तो क्या मोहम्मद सिराज के भी वापस आने की, मत भूलिए श्रीलंका के साथ ये सीरीज है। श्रीलंका, हर आदमी का एक ना एक दुश्मन होता है। मेरी फेवरेट टीम, जैसे कुलदीप यादव की पाकिस्तान है, कोहली भाई की भी पाकिस्तान है, और ऑस्ट्रेलिया भी है। कोहली भाई बड़े आदमी है ना, तो 2-3 रख रखते हैं उन्होंने। दो रखते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो
सिराज को पता नहीं श्रीलंका वालों ने सिराज क्या थे पिछले जन्म में, भगवान राम के कोई सेवक थे, क्या थे जो उन्हें लंका से इतनी नफरत है। वंशज हो क्या पता, लव कुश आपने वो हो। वंशज आपने, मैं कम पॉलिटिकल करना चाह रहा था मोहम्मद सिराज को। तो क्या हो गया भाई, अब वो तो पुराने युग अलग हो गया ना, युग अलग हो गया, कहीं भी पैदा हो गया भाई बंदा बाद में आके, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है अयोध्या में ही पैदा होंगे अब। यार ये पॉलिटिकल बन सकता है, आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए। अच्छा ठीक है, सिराज लोग बुरा मान सकते हैं, पर बुरा मान लोगे तो क्या कर लोगे? क्या कर लो? अभी तक अगर आप बुरा मान चुके होते तो बुरा मानने के लिए थोड़ी, हमने तो अच्छा मानने के लिए हम तो चुटकुले सुना रहे हैं, हम तो चुटकुले सुना रहे हैं। हम तो चुटकुले, और चुटकुला का सेंस थोड़ी होता है कोई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आप मानोगे कि मोहम्मद सिराज को जैसे ही लंका दिखाई देती है तो उनका मन करता है कि इसको अपनी पूंछ से जला दूं। अब नहीं हो रही गलत, मोहम्मद सिराज की पूंछ नहीं हो रही गलत। नहीं मतलब उनका मन करता है कि इस लंका दहन कर दूं, लंका को दहन कर दे। हाँ ये तो मन करता है ना उनका। तो अब क्या वो मोहम्मद सिराज भी वापस आ सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है कि भैया केएल राहुल तो हैं विकेट कीपर, विकेट परमानेंट है जी ओडीआई तो में। जो उनके सामने जो एक रिजर्व विकेट कीपर होगा वो कौन होगा? हमने बात करी थी 4 बड़े विकेट कीपर की, ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और जितेश शर्मा। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़े कंटेंडर हैं इस स्पेस के लिए वो ध्रुव जुरेल है। ध्रुव जुरेल, यार ध्रुव जुरेल क्या बढ़िया खेल रहे हैं उसमें। विजय हजारे ट्रॉफी में 160 रन भी मारे हैं अभी लेटली। 160 रन 100 बॉलों पे, वो भी ऐसा भी नहीं कि धीरे। और ये भी मत भूलिए कि ध्रुव जुरेल साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में थे। हाँ, तो अगर उस टीम से अगर ऋषभ पंत को निकालते हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऋषभ पंत भी निकलो, ध्रुव जुरेल भी निकलो, और जी मतलब और इन दोनों को जबकि खिलाया भी नहीं, और हम अनुज रावत को ले आते हैं। यार अनुज रावत तो नहीं, पहाड़ी भाई बुरा तो मानेंगे, लेकिन अनुज रावत रहना पड़ेगा। अनुज रावत नहीं अनुज रावत सॉरी अनुज रावत भाई, थोड़े टाइम बाद बात करेंगे, थोड़े टाइम बाद उत्तराखंड प्रीमियर लीग के लिए। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, शुरुआत करते हैं मोहम्मद शमी से। शमी भाई, तो मोहम्मद शमी के ऊपर जो खबर आ रही है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद शमी को टीम में चुन लिया जाए। हाँ जी। और जो इसके पीछे बड़ा एक रीजन बताया जा रहा है वो है कि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा दोनों बॉलर थे। तो अजीत अगरकर क्या थे? बैट्समैन। हाँ भाई, फिनिशर थे, पिंच हिटर। फिनिशर वो नहीं होता जो टीम को फिनिश करता है, फिनिशर उसे कहते हैं जो रन बनाता है फिनिश इनिंग्स की फिनिश में। हाँ ये बात। तो अजीत अगरकर इस हिसाब से फिनिशर नहीं थे, वो फिनिशर थे, पर दूसरी तरीके से अपनी टीम को फिनिश कर दिया। लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो आरपी सिंह है और प्रज्ञान ओझा हैं, ये जब से सिलेक्शन कमेटी में वापस आए हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि जो कुछ डिसीजंस पिछले 2 साल में अजीत अगरकर वाली कमेटी ने लिए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस से ज्यादा पर्सनल बायस पर, या फिर अगर मैं बायस का भी शब्द हटा दूं और इसको और थोड़ा सा साफ करूं, तो पर्सनल चॉइसेस पर जो डिसीजंस लिए गए हैं। हम क्यों साफ कर रहे हैं भाई? पर्सनल बायस है हम क्यों, मैं तो भूल गया था कि मैं कौन हूं। लोग देखते हैं हमारी वीडियो इसलिए, हम इसलिए थोड़ी देखते हैं कि पर्सनल चॉइस ना, बायस है, डंके की चोट पे बायस करता है ये बंदा। तो वो जो बायस है, वो उस बायस को साफ करने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं सब लोग इस बात को मानेंगे कि जब से ये प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह वापस आए, कुछ एक ऐसे डिसीजंस लिए गए या फिर उन डिसीजंस को रोल बैक किया गया। कहीं ना कहीं शुभमन गिल का टीम T20 टीम से एज वाइस कैप्टन बाहर जाना, उन दोनों का एक वो डिसीजन था कि भाई तुमने अच्छी खासी टीम को तोड़ मरोड़ के तुमने जबरदस्ती शुभमन गिल को वहां पर बिठाया, जिससे वो अच्छी खासी बनी हुई टीम टूटी, थोड़ा सा उसके कॉम्बिनेशंस हिले। और बड़ी बात है वाइस कैप्टन को बाहर निकालना कि भाई ये एक T20 टीम का परमानेंट वाइस कैप्टन है। नहीं, और उससे भी बड़ी बात है कि वो सिर्फ वाइस कैप्टन नहीं है, वो आपके बाकी दोनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है। बाकी मतलब वाइस कैप्टन, अगर मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल जैसा वाइस कैप्टन हो या कोई और वाइस कैप्टन हो, हमने देखा वाइस कैप्टन को जाते हुए। अब ऋषभ पंत भी वाइस कैप्टन बड़े टाइम तक रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत अगर नहीं है टीम में तो ऐसी बड़ी बात वो नहीं हुआ कि भाई वाइस कैप्टन को निकाल दिया। बड़ी बात है जब वही वाइस कैप्टन बाकी दोनों फॉर्मेट्स का कैप्टन है। सही बात है। तो वो जो चीज करी गई वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन इन दोनों सिलेक्टर्स ने वो चीज की।
हाँ, क्योंकि अच्छा था वो इंडिया के लिए। ये बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई बंदे आए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब वही होगा जो टीम इंडिया के जीत के लिए सही है और ये होना बहुत जरूरी है, इसके बिना चलेगी नहीं गाड़ी आगे इंडिया की। नहीं, और उन्होंने शायद कुछ भी कहो यार, ये वो डिसीजंस भी थे जो कि पूरा जो क्रिकेट देखते हैं, जो फैन बेस है वो, मतलब फैन बेस बोले तो इंडियन क्रिकेट का, किसी प्लेयर का नहीं, वो भी ये कह रहा है कि यार जो चीज खराब ही नहीं थी आप उसको क्यों खराब कर रहे हो। मतलब व्हाई आर यू फिक्सिंग थिंग्स व्हिच वर नॉट ब्रोकन। तो कुछ अगर चीज टूटी हुई हो आप उसको जोड़ो, जो अच्छी खासी जुड़ी हुई चीज है, नहीं आज इसको तोड़कर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, तो वो चीज, फ्रिज की जगह फ्रीजर लगाते हैं। तो वो तो एक एक्सपेरिमेंट जो था वो थोड़ा सा साइड में हुआ। अब जो यहाँ पर बात है इस 15 मेंबर टीम में जब फास्ट बॉलर चुनने की बारी आएगी, अब आप ये मानकर चलिए कि इसमें अर्शदीप सिंह होंगे, इसमें हर्षित राणा होंगे। ये दोनों ही खिलाड़ी आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें भी थे, और इन दोनों खिलाड़ियों ने जब जब इनको मौका मिला है इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर टीम इंडिया अब अगर फास्ट बॉलर चुनेगी इनकी जगह, और खास तौर पर तब जब ये लगातार देख रहे हैं कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं वो सारे स्पिनर हैं। हाँ जी। तो और शिवम दुबे को कैसे बोल रहे हो? नहीं, शिवम दुबे तो T20 वाले हैं ना। अच्छा ठीक है भाई, आपने लास्ट जो, अगर मैं लास्ट वनडे की सीरीज अगर उठाऊं तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी थे? नहीं थे। वनडे की टीम में भी नहीं थे। कहाँ थे? लोग बताएंगे। थे तेरी बातों पे मुझे यकीन नहीं। थे तो आप बता देना, हम बीच बीच में ऐसे सुर्रा छोड़ देते हैं कि आप बताओ ताकि एंगेजमेंट बढ़ता रहे। लेकिन अच्छा, ये तो मानोगे कि अगर इन पिचेस पर जहां पर इतनी ड्यू पड़ रही है आपको फास्ट बॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता। हमारे जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अरे भाई वो क्वालिटी स्पिनर को 360 चेज कराए उन्होंने, क्वालिटी स्पिनरों ने सारी चीजें क्या प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर ही डाल दोगे? प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से प्रसिद्ध कृष्णा ले लेंगे आप। मैं कह रहा हूँ शमी भाई नहीं आएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे टीम में। प्रसिद्ध कृष्णा होगा टीम में। और अगर एक और फास्ट बॉलर लेना हो, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो वनडे की टीम है, ये देखिए अगर आप लॉन्ग उसकी भी बात करें तो भले ही ये इंडिया में अभी मैचेस हो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो स्पिनर्स हैं, जब तक मैचेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे, दुबई में हो रहे थे, श्रीलंका में हैं, तो आपके सारे स्पिनर्स काम कर रहे थे। अब अगर आप साउथ अफ्रीका लेकर जाओगे टीम, तो वहां पे कम से कम 4 फास्ट बॉलर तो लेकर जाओगे। नहीं, क्यों लेके जाएंगे? हम 3 ही लेके जाएंगे। हम कौन है? हम इंडिया वाले मैं, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर। अरे क्यों लेकर जाएगा भाई? तू 3 तुझे जीतना नहीं है क्या वर्ल्ड कप? अरे इसी से जीतेंगे। पिछली बार जब सब कह रहे थे हम इतने स्पिनर क्यों ले गए, इतने स्पिनर क्यों ले गए, रोहित शर्मा ने बोला था ना, अरे स्पिनर तो 2 ही हैं, बाकी 3 तो ऑलराउंडर है। हाँ, तो जब हम 5 भी ले गए थे तो वो तो दुबई में था ना। हाँ, तो क्या हो गया? दुबई और डरबन तूने बराबर कर दिया। अरे एक ही बात है। साउथ अफ्रीका में क्या हमारे स्पिनर कमजोर हैं? आप बताओ, क्या कमजोर है हमारा अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा? इस पॉइंट पर ये बताओ कि क्या इस आदमी को ज्यादा बोलने देना चाहिए? आप लोग वीडियो में कमेंट करते हो कि मोटा भाई सिर्फ आप ही बोलते रहते हो, प्रशांत भाई तो सिर्फ मुंडी हिलाते हो। अच्छा, लास्ट वाले वीडियो में जिसमें आपने ज्यादा बात करी, उसमें लोगों ने कमेंट किया आज तो बहुत ज्यादा बोल रहे आज बहुत, और उसमें क्या स्मृति मानधना का नाम कैसे नहीं लिया तुमने? घटिया लोग। सॉरी यार, हमने ऑनरेरी मेंशन में स्मृति मानधना मिस कर दिए। सॉरी, ये कान पकड़ के अब हम दे रहे हैं। हाँ, और स्मृति मानधना, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना से तो बहुत कुछ मिस हुआ ना इस साल, इसलिए उनका नाम नहीं लिया। इससे हमसे भी मिस हो गया। क्या पता आहत हो जाए किसी चीज से। कपिल शर्मा के शो पे भी नहीं गए, क्या पता उन पे कोई जोक आ जाता। ये बात तो है। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते भाई, स्मृति हमारी शान है। शान है। पर अब जो आते हैं वापस इस वीडियो पर, मुझे लगता है तो चलो 15 मेंबर टीम के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप तो मान ही नहीं रहे हो कि और फास्ट आप नहीं चाहते कि मोहम्मद शमी हो टीम में। मैं तो चाहता हूँ शमी हो टीम में। फिर तो शमी और आपका अर्शदीप और हर्षित राणा इस सीरीज में। और अगर चौथा फास्ट बॉलर भी खिलाना हुआ तो आपको नहीं लगता 4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत है? तो चौथा, जब अगर इस सीरीज में तो 3 ही है। अच्छा, चौथा आएंगे तो बुमराह आएंगे, फिर बुमराह, शमी, हर्षित राणा और अर्शदीप। और वैसे भी जब आप अगर ये 15 मेंबर की टीम बना लोगे, मान लो यही 4 फास्ट बॉलर, शमी, बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा, हम लोग वर्ल्ड कप भी ले गए, तो खेलेंगे तो तब भी शमी और बुमराह ही, और उसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो एक और फास्ट बॉलर। बस,
तो फिर क्या जरूरत है और चौथा अरे बंदा तो लाने पहले की? बनाने तो पड़ेंगे भाई, कल को कोई इंजरी हो गई तो क्या उसी टाइम पर तू निकाल कर लाएगा? अब बनाना मुकेश तो पड़ेगा कुमार ना जी। को। और मुकेश कुमार बढ़िया डाल रहे हैं यार बॉल, 4 विकेटें निकाली अभी अभी उन्होंने विजय हजारे के लास्ट मैच में। किस कौन सी टीम के अगेंस्ट? ये देखना पड़ेगा मेरे को। आसाम नहीं, रुको, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट। तो वहां पर वर्ल्ड कप में जम्मू कश्मीर की टीमें खेलेंगी? अरे जम्मू कश्मीर नहीं खेलेगी तो, लेकिन पाकिस्तान तो खेलेगी। ये आपने कैसे मिलाया स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड तो आप जबरदस्ती पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं। मैं तो क्रिकेट के लेवल की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो कोई पॉलिटिक्स छेड़ी नहीं। पर चलिए कोई बात नहीं, सब लोगों को समझ में आ गया कि आप क्या छेड़ना चाह रहे थे। पर अगर 15 मेंबर टीम बनानी हो तो 15 मेंबर टीम बनाने की शुरुआत करी जाए। पहले बनाते हैं वो 11 जो कि हमें लगता है कि प्लेइंग 11 होगी। ठीक है, तो प्लेइंग 11 हमने पहले ही बता दी, जबकि 15 डिसाइडेड भी नहीं है। नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, हमने तो आपको ये भी बता दिया था कि ईशान किशन होगा टीम में, और पहले ही बता दिया था। आप पहले बता रहे हैं शमी होंगे, और अगर नहीं निकले फिर तो इन्होंने कहा था, तो माफी मांग लेंगे। तो इन्होंने मैं कहा कहूंगा कि मेरे सूत्र ऐसी की तैसी मरा रहे थे। जो बाकी लोग नहीं कह पाते। हाँ, बाकी लोग भी तो ऐसे करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नल्ले हैं हमारे सूत्र, अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टीम से। ठीक है, तो भाई शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग। जी। देखो शुभमन गिल का नाम लेते खांसी आ गई। हो सकता है रोहित शर्मा का नाम लेने पर आई हो। आप शुभमन गिल हेटर हो क्या? आप हेटर लग रहे हो। मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। एक मैं तो बंदे कह रहा ने हूँ इतना बड़ा कमेंट भी तो किया है क्या शुभमन गिल के बारे में, और वो कि मैं क्या बुफून। और उसके बाद मैंने नहीं किया इतना बड़ा कमेंट। बढ़िया कह रहा, आपकी टोन पसंद नहीं आई शशि थरूर जी। पहली लेटर में, पहले वर्ड में। पहले तो आप सोचो कि कोई आदमी कमेंट में बुफून लिख रहा है, इतनी अंग्रेजी, और बुफून की स्पेलिंग गलत। फिर कह रहा है कि जेमिमा फर्स्ट में होनी चाहिए, जेमिमा की स्पेलिंग गलत। जेमी माँ कर दिया उसने। माँ जेमी माँ है, दुर्गा माँ जेमी माँ। जेमी माँ है। खैर अब बात करते हैं, कमेंट्स की बात नहीं करेंगे, बात करते हैं कि टीम की। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग। नंबर 3 पर विराट कोहली। ठीक है। नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ या श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अभी फिट नहीं है। अच्छा चलो, श्रेयस अय्यर की फिटनेस नहीं है। श्रेयस अय्यर अभी फिट नहीं है जो बताया जा रहा है यार। वो कैच यार, मतलब इतनी नहीं, और ये भी बताया, पर लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि वो काफी सीरियस थे। वो उस टाइम पर बहुत आईसीयू में थे, काफी क्रिटिकल टाइप हो गया था एक बारी को तो। बिल्कुल। तो नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़। चलो गायकवाड़। अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर केएल राहुल। 5 पर केएल राहुल। अब हो जाती है थोड़ी सी डिफिकल्ट। ठीक है, कि अब आप 7 तक बैटिंग चाहते हो और 8, 9, 10, 11 आप बॉलिंग चाहते हो, या आप 8 तक भी बैटिंग चाहते हो? मुझे लगता है 8 तक बैटिंग होनी चाहिए। जब आप कहते हो कि आपको 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, तो क्या आप 8 पर हर्षित राणा को बैट्समैन मानते हो क्या? नहीं। तो फिर चलो आप बनाओ फिर टीम, मुझसे तो बन नहीं रही, बनाओ। 5 तो हमने कर लिए। अब ये जो 5 हैं खिलाड़ी, सच्चाई ये भी है कि 8 तक ले जानी इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि ये 50 ओवर का गेम है। ये जो टॉप 5 हमने बताए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल, इन 5 में से कोई बॉलिंग नहीं करता। अब आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 6 अगर प्लेयर्स जो हैं ये अगर बॉलिंग भी करते हो तो वो जो 50 ओवर है वो कराने थोड़े से आसान हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप 5 ही बॉलर लेकर जाओगे तो उन 5 बॉलर के साथ दिक्कत परेशानी ये है कि किसी का अगर ऑफ डे हुआ या कोई कभी इंजर्ड हो गया तो आप किससे पूरी कराओगे बॉलिंग? तो अगर इसमें अगर हम एक प्रॉपर स्पिनर ना डाल के इन 6 लोगों में कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती या ऐसा कोई ना डाल के 3 अगर हम अपने ऑलराउंडर खिलाए, जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन। जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन 6, 7, 8। 6, 7, 8। अच्छा। और 9, 10, 11 पे हर्षित राणा, अर्शदीप और शमी। तो आप ये कह रहे हो कि आपकी जो 11 होगी उसमें जो आपके वनडे का सबसे बढ़िया स्पिनर जो अभी तक रहा है कुलदीप यादव, आपको उसकी जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में? मतलब अगर ऐसा हमें 8 तक अगर बैटिंग चाहिए तो 8 तक बैटिंग चाहिए अगर मान लीजिए, क्योंकि दुनिया 8 तक बैटिंग करती है। अगर 8 तक बैटिंग, अब वही कहानी हो गई ना, हार्दिक पांड्या नहीं है तो आपकी इधर से उधर हो गई सारी की सारी टीम। तो अब मुझे बताओ कि अगर यही सिचुएशन है, अगर 8 तक बैटिंग चाहिए तो, क्योंकि 8 तक बैटिंग ही करी है ना अभी तक हमने, बताओ फिर क्या करना है? तो फिर कुछ तो ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर जाना पड़ेगा। और किसको आना पड़ेगा? यार मुझे लग रहा है अगर या तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए हो कोई, तो
अगर शिवम दुबे को अगर आप ट्राई कर सको इस ओडीआई टीम के सेटअप में। पर आप शिवम दुबे बार बार कर रहे हो, आपको क्यों नहीं लगता कि नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई करना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे ने और नीतीश कुमार रेड्डी के जब मैं मैचेस कंपेयर करूं तो शायद ऑलमोस्ट बराबर नंबर ऑफ मैचेस ही खेले हैं, लेकिन उसमें इम्पैक्ट शिवम दुबे का थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लगा है। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि नीतीश कुमार रेड्डी को वो मौका ही नहीं दिया गया? कम मिले हैं। दुबे को भी कम मिले हैं, मैं ये नहीं कह रहा दुबे को बिल्कुल, दुबे को तो कम नहीं मिले यार, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं मिले यार, ठीक ठाक मौके मिले हैं दुबे को तो। मतलब आपने जो स्टैंडर्ड बनाया, शुभमन गिल के मौकों से ही बना लिया क्या आपने स्टैंडर्ड? यार मौके अगर मिल रहे तो 22 तो इकट्ठे मिले तब तो बात है ना। नहीं आप बताओ यार, यहाँ पर तो यार बिल्कुल मतलब वो हो गया यार, यहाँ पर बहस हो गई बहस हो गई है। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी या शिवम दुबे कौन होना चाहिए इस सेटअप के अंदर? तो फिर अक्षर और जडेजा में से कोई एक ही बंदा खेल पाएगा, या वॉशिंगटन, मतलब वॉशिंगटन भी नहीं होंगे, अगर मतलब इन तीन में से कोई दो ही प्लेयर खेल पाएंगे, जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन में से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फिर एक कुलदीप यादव और साथ में अर्शदीप और शमी। पर क्या ऐसा तो नहीं होगा कि टीम इंडिया इस तरीके से सोचे कि आपने नंबर 5 तक अपनी बैटिंग सॉलिड कर ली, हाँ, उसके बाद नंबर 6 पर आपके पास जडेजा आ गए, ठीक है, नंबर 6 पर जडेजा आ गए, नंबर 7 पर आपके अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर आ गए, ठीक है, और 8 पर आपने हर्षित राणा को ही खिलाया, 9 पर आपने कुलदीप यादव, 10 पर आपने खिलाया अर्शदीप और 11 पर आपने खिलाया मोहम्मद शमी। मतलब किया जा सकता है, लेकिन जब हम 6 नंबर की बात कर रहे हैं तो मतलब वो 4th डाउन का ही बंदा हो गया, 4th डाउन ही जडेजा आ गए, 5th डाउन अक्षर आ गए, तो 5th डाउन के बाद मतलब अब खत्म है। अगर 5th डाउन 5 विकेटें गिर गई तो जब जैसी 6ठी विकेट गिरी तो मतलब मान लो अब कोई बैट्समैन नहीं बचा हो गया। अब नहीं, अब मान लो हम 300 सवा 300 चेस कर रहे हैं, हाँ, तो हो लिया, मामला टाइट है। 5 विकेट गई तो मतलब भाई बस जी, अब हो गया जी। तो अब चलो फिर इसको थोड़ा सा अब और 15 पर चलते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि 15 बनानी आसान है, एक्चुअली 11 बनानी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है अभी के लिए, हाँ। लेकिन आप ये कह रहे हो कि 15 में हमने 5 तो गिना लिए थे केएल राहुल तक, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि कितने ऑलराउंडर आप लेकर चल रहे हो इस टीम में? आप कह रहे हो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 ऑलराउंडर होंगे। 5 और 3 8 आपने प्लेयर यहाँ कर लिए, उसके बाद आपने 9 10 11 आपने कहे थे हर्षित राणा, अर्शदीप और शमी, तो शमी आपने डाल लिया यहाँ पर, मैंने तो डाल लिए, ठीक है, तो 11 तो ये हो गए। 12वें नंबर पर कुलदीप यादव, 13वें नंबर पर मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी या दुबे में से कोई एक और ऑलराउंडर चाहिए, एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो 13 नंबर उसका हो गया, 13 नंबर वो हो गया, हाँ। फिर 14 पे एक रिजर्व ओपनर, तो वैसे ऋतुराज गायकवाड़ खुद है नहीं, एक बैट्समैन ही चाहिए, मतलब एक बैट्समैन, हाँ। वो कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कि अगर यशस्वी हो टीम में, हाँ, तो ज्यादा बेटर है कि क्यों बेटर है? मतलब यार ओपनिंग पे आपको, मतलब क्या आपको ये नहीं लगता कि जो 14वां नंबर होना चाहिए वो तिलक वर्मा का होना चाहिए? क्योंकि अगर तिलक वर्मा होंगे, आपके पास ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर का कोई और बैट्समैन नहीं है अगर किसी को इंजरी हुई तो। ठीक है, वैलिड पॉइंट, हाँ। मैं वैलिड पॉइंट ही मारता हूँ इसलिए ज्यादा बोलता हूँ। अरे ठीक है, अब क्या हो गया, मैं चुटकुले सुना रहा हूँ, ज्यादा क्यों आ रहे हो आप? वैलिड पॉइंट सुनने तो आकाश चोपड़ा की वीडियो देखो आप तो चुटकुलों के लिए आ रहे हो। तो 14 नंबर पर मुझे लगता है तिलक वर्मा, चलो ठीक है। और 15 नंबर पर अब फिर बड़ा सवाल, विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट कौन? अगर अब इसमें मैं वैलिड पॉइंट लिया था कि अगर ईशान किशन ले आते हैं यहाँ पे, हाँ, तो वो आपका मिडिल ऑर्डर में भी कर सकता था, हाँ, ओपन भी कर सकता था, पर वो तो ध्रुव जुरेल के साथ भी है। ध्रुव जुरेल ओपन कहाँ कर सकते हैं? तो ओपन कर तो ऋतुराज गायकवाड़ से करा लेंगे, तो गायकवाड़ को ओपन करवा लेंगे, ठीक है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ईशान किशन आ जाए सेटअप में भी, कि जिस हिसाब से ईशान किशन फोड़ रहा है हर जगह, हाँ, तो मुझे लगता है ईशान किशन आना चाहिए। और संजू सैमसन क्यों नहीं? संजू का तो आपको पता ही है यार, संजू से अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भी चाहकर संजू को नहीं ला सकते ओडीआई की टीम में। कह रहे भाई अब ठीक है, अब तुम नए सिलेक्टर आए हो, लेकिन अब सारी पावर थोड़ी दे देंगे तुमको। तो आप कह रहे हो कि पर कोई रीजन है आपके पास संजू सैमसन को ना पिक करने का? उसने राजस्थान छोड़ दी और चेन्नई ज्वाइन कर ली, राजस्थान के फैंस गुस्सा है इस वजह से। हाँ। पर चेन्नई के फैंस खुश भी तो हैं, और आरपी सिंह तो चेन्नई थाला के दोस्त हैं। तो पर चेन्नई में तो धोनी है,
हाँ तो धोनी और गंभीर का तो यार आपको यहाँ पता से ही है लोग ना। छोड़ देंगे वीडियो देखना, बोले ये तो बड़बड़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अरे धोनी और बातें गंभीर नहीं की कर जब रहे। टीफ है तो आप वैलिड यार, पॉइंट नहीं दे पा रहे हो। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि किसी और को यहाँ पर बैठना चाहिए। मुझे लगता है उस लड़की को वापस लेकर आना चाहिए जो बातें नहीं करती, कम से कम ज्यादा सेंस बनाती है, वो ना अच्छे बातें कर यूं बैठे बैठे आवाज सी मार दी उसने बीच में आपके वैलिड पॉइंट सुन सुन पर के। चलिए अब आप ये बताइए कि यहाँ पर प्लेइंग 11 बनानी मुश्किल तो लग रही है। ये सिलेक्शन जिसमें हार्दिक पांड्या ना हो, हाँ 50 ओवर टीम में, आप ये सोच रहे हो कि एक 50 ओवर की टीम नहीं बन पा रही हमसे अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो। हार्दिक क्योंकि पांड्या के जो भी बैलेंस चाहिए, हाँ अगर हार्दिक पांड्या होते तो 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या आ जाते, 7 पर जडेजा आ जाते, 8 पर आपके अक्षर पटेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर आ जाते, 9 पर कुलदीप आ जाते, 10 और 11 पर आपके 2 फास्ट बॉलर आ जाते। हाँ। तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर होते और 3 स्पिनर होते 20 ओवर निकालने के लिए। हाँ, और 3 बढ़िया ऑलराउंडर भी थे इसमें। और 3 बढ़िया ऑलराउंडर भी होते, तो ये तो बारी हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है, मुझे ऐसा सा लगता है कि अब आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है तो क्या आपको अपनी बैटिंग थोड़ी सी आप किस तरीके से, क्या आपको बैटिंग नंबर 8 तक ले जाने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर, हाँ, ऑल्दो हमारे पास ऊपर रोहित शर्मा और विराट कोहली है, हाँ, जो कि एंड तक इनको पता है कैसे गेम चलानी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पे फंसा मैटर तो वो 8 नंबर का बल्लेबाज काम तो आएगा, बिल्कुल आएगा काम। और इसी तरीके से सारी बड़ी टीमों ने नंबर 8 पर एक अच्छा बैट्समैन जो कि बॉलिंग भी कर सके वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब टीम इंडिया की मजबूरी है कि हार्दिक पांड्या नहीं हो तो बिल्कुल बगले झांकनी पड़ती हैं इधर उधर लोगों की। तभी तो अब गौतम गंभीर जब हर्षित राणा को बना रहे थे अगला हार्दिक पांड्या, तब इनके जैसे लोग आके 23 साल के बच्चे को बेचारे को मेंटल स्ट्रेस दे दिया। जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक हर्षित राणा, आप हर्षित राणा की बराबरी कर रहे हो और हर्षित राणा की तरफदारी कर रहे हो। हर्षित राणा इतना बढ़िया प्लेयर, आपने अपने मुंह से बोला इस वीडियो में कि हर्षित राणा बढ़िया प्लेयर है। मैं तो मानता हूं कि हर्षित राणा बढ़िया प्लेयर है, तो उसको अगला हार्दिक पांड्या क्यों नहीं बनने दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो हार्दिक पांड्या नहीं है। वो तो भाई नहीं, पर वो हार्दिक पांड्या बन सकते हैं या नहीं, ये आप कमेंट्स में बताना। बहरहाल मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और मुझे ये भी लगता है कि इन 3 मैचों में कम से कम 2 मैच में शुभमन गिल सेंचुरी मारेगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? एक में मार सकता है, बस मार सकता है क्या? आपने मेरी बात काट कर उसमें भी मार सकता है, आपके बड़े सूत्र हैं। प्रेडिक्शन दो ना, मारेगा या नहीं मारेगा? एक में 100 मारेगा बस, 2 में 100 मारेगा शुभमन। चलो ठीक है, ये वीडियो वो कर दो, आप पिन करके रख दो अपने पास लिंक बना के। पिन ले तू। लेकिन उसके बाद 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, 5 नंबर पर मुझे लगता है कि 5 नंबर नहीं, केएल राहुल 6 नंबर पर आएंगे। अच्छा, 5 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 6 नंबर पर केएल राहुल, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, ठीक है, 8 नंबर पर मुझे लगता है हर्षित राणा, ठीक है, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11 पर मोहम्मद शमी। मुझे लगता है मोहम्मद शमी की वापसी होने वाली है 15 मेंबर टीम में। आपने 8 पे मतलब फिर हर्षित राणा को बना दिया ना क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि इस सीरीज से कुछ ऊपर नीचे तो होने वाला है नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये जो नंबर 4 पर मैंने वॉशिंगटन सुंदर को बिठाया, मैं क्या चाहता हूं वो मैं आपको बता दूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या का एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद अभी भी मौका है कि आप चुनिए, आप नीतीश कुमार रेड्डी को और उसको आप नंबर 5 पर खिलाइए, ताकि आपको पता चल सके कि उनमें वो पोटेंशियल है या नहीं है। लेकिन आपने तो वॉशिंगटन सुंदर खिला दिए 5 पे। मैं कह रहा हूं कि टीम ये होगी। हाँ, अच्छा, ये आपने बता दिया कि ये भविष्यवाणी कर दी, लेकिन होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? अच्छा, ठीक होना ये चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी होना चाहिए। होना ये चाहिए कि इस टीम में अक्षर पटेल को चुना ही नहीं जाना चाहिए 15 में, क्योंकि अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से तो देखिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेल सकता है। सेम टू सेम बंदे हैं। अक्षर पटेल का पूरा करियर निकल गया। तो अब अक्षर पटेल को भी आप प्रिजर्व कर दीजिए। T20 अभी 5 T20 आएंगे, वो वहां पर जमकर खेलें। ठीक है, अभी आप रविंद्र जडेजा से काम चलाइए। और आप ये देखिए कि आप एक और कौन सा ऑलराउंडर बड़ा बना सकते हैं। ये 3 वनडे मीनिंगलेस हैं। मीनिंगलेस नहीं है?
मतलब इसी में पता लगेगा कि हर्षित राणा 8 नंबर के बल्लेबाज बन सकते हैं या नहीं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो 8 नंबर के बल्लेबाज बन सकते हैं या नहीं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास कोई वाकई में एक ऐसा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लाइट कोई इस तरीके से कोई वर्जन है या नहीं। लाइक तो नहीं मिल सकता, लाइट फॉर लाइट मिल सकता है, वही करा लो भाई। तो ये मेरे को लगता है कि ऐसी टीम होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो विकेट कीपर का जो वो है सेकंड विकेट कीपर, वो ध्रुव जुरेल होंगे। ध्रुव जुरेल, मुझे लगता है ईशान किशन होंगे वो भी। चलिए, उसके अलावा कुलदीप यादव तो टीम में है ही है। हाँ। एक और ऑलराउंडर, मतलब जो मैंने 11 खिलाड़ी बनाए अभी, हाँ। इन 11 खिलाड़ियों के अलावा 12वां खिलाड़ी है हर्षित राणा। नहीं, हर्षित राणा को तो डाल दिया था तो टीम में 8वें नंबर पे आपकी 8वें नंबर पर आ गए थे। हाँ। क्या? तो ओके, तो इस टीम में 12वें नंबर पर है नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है। 13वें नंबर पर है ध्रुव जुरेल। ठीक है। 14वें नंबर पर है तिलक वर्मा। ठीक है। और 15वें नंबर पर मुझे लगता है एक और ऑलराउंडर, अभी मैंने कितने 3 फास्ट बॉलर में एक और फास्ट बॉलर है। हाँ। और मुझे लगता है कि वो प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज की वापसी होगी, ऑल्दो मैं चाहता हूं कि मोहम्मद सिराज हो, प्रसिद्ध भाई कृष्णा आ की जाएं जगह। यार, सिराज भाई आ जाएं यार। सिराज भाई सब बढ़िया कर रहे हैं यार। एक लौता टेस्ट में हमारी मेमोरी है यार। भाई क्या कर रहे हो यार, आप ले आओ सिराज भाई को वापस। और भाई मतलब वो पिछली बार श्रीलंका में जो एशिया कप हुआ था उसका फाइनल का रिकॉर्ड तो दिखाना है यार। 2023 के फाइनल का रिकॉर्ड दिखाए भाई। 6 विकेट निकाली भाई उन्होंने, रोना निकाल दिया भाई, रोना निकाल दिया भाई, 50-60 पर ऑल आउट। हाँ, 3 घंटे में मैच खत्म। आकाश भाई अपने घर, हम अपने घर। लेकिन भाई मतलब इस तरीके का वो जो मैच था, मुझे लगता है, आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि क्या टीम होनी चाहिए। ये टीम जो है थोड़ी डिफिकल्ट तो है बनानी है भाई, और इसमें चॉइस ये भी है कि क्या आप सिर्फ एक कुलदीप यादव के साथ जाना चाहते हो या वरुण चक्रवर्ती को भी 15 में रखना चाहते हो। अभी तक वरुण चक्रवर्ती भी 15 में थे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ड्यू की वजह से आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हो? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप टीम में सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर के नाम पर स्पिन ऑलराउंडर ले जा रहे हो। हाँ। और कुलदीप यादव को आपको खिलाना ही है, क्योंकि 50 ओवर में वो बीच में वो काम कर पाते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। हाँ, रन रोक देना, विकेटें निकाल देना। लेकिन उसके बाद जितनी ड्यू हो जाती है, और लास्ट में जो साउथ अफ्रीका की वाली जो सीरीज थी जो बिल्कुल ही उन्होंने खत्म सी कर दी थी जी, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि वहां पर टीम इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए और 3 फास्ट बॉलर्स की जगह 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए कम से कम, जो कि थोड़े से रैकनिंग में रहे। ठीक है। ये हमारी टीम। आपकी क्या टीम है ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी रोस्ट पे रोस्ट रोजाना लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल जी। आप इस रोस्ट के साथ हमारे दोस्त बनते रहिए। आप इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स करते रहिए और कमेंट्स में इसके आदमी की गलतियां निकालते रहिए। कोई स्टैट गलत था हमारा आज, तो आज वो निकाल दीजिए। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं